वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज की अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे नरेशन के नेक्स्ट रूल्स। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर देख लिया था कि कंजक्शन, इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमें क्या कंजक्शन यूज़ करना है, इस रिपोर्टिंग वर्ब के से टू सेज टू को किस तरीके से बदलना है, ये भी हमने देख लिया था। अब हमारा बचता है रिपोर्टेड स्पीच को किस तरीके से बदलना है। तो आज हम रिपोर्टेड स्पीच को बदलना सीखेंगे यहाँ पर। तो उसी के बारे में है ये रूल आपका। अगर वाक्य की रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदलते हैं। मीन्स जो आपकी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब है या तो वो प्रेजेंट में हो जाए या फ्यूचर में हो जाए, तो आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस नहीं बदला जाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है? सेज टू, विल से, ये सब आपके क्या होते हैं, ये प्रेजेंट और फ्यूचर में यूज़ किए जाते हैं। आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस, ये प्रेजेंट में आएगा। विल, शैल, ये सब आपके फ्यूचर में आते हैं। तो इनमें से यदि आपको कोई सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में दिखाई देता है तो रिपोर्टेड स्पीच नहीं बदली जाएगी। अब बनाते हैं इस एग्जाम्पल को इस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए, सेंटेंस देखें, यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है, हम रूल्स के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस को बनाएंगे। सेज टू को सिंपल सेंटेंस में हम किस में चेंज करते हैं? सेज टू को चेंज किया जाता है टेल्स में। सेज टू चेंज हो जाएगा टेल्स मी। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन दैट का यूज़ किया जाता है। और अभी हमने पढ़ा, यदि ये प्रेजेंट में है तो रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है वो नहीं बदलेगा। यहाँ पे आएगा राम इज़ रीडिंग ए बुक। अब देखते हैं इस पर नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, कल हमने आपको पिछली वीडियो में ये लिखवाया था कि से टू को हम किस तरीके से चेंज करते हैं। यदि जो हमने लिखवाए उनके अलावा कोई आता है तो वो आपका ऐसे ही रहेगा, मीन्स वो चेंज नहीं होगा। तो आपको बस वो याद कर लेने हैं। और उनके अलावा यदि कोई आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस में दिखता है तो वो आपका एज इट इज़ रहेगा। जैसे यहाँ पर दे विल से टू मी। अब विल से हमें ये पता चल गया ये फ्यूचर में है, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का टेंस यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखें, दे, ये विल एज इट इज रहेगा। से टू को सिंपल सेंटेंस में हमने किस में चेंज किया था? से टू सिंपल सेंटेंस में चेंज होता है आपका टेल में। टेल मी सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज होगा। और क्योंकि ये फ्यूचर में है तो आपका रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो यहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो हम इस सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे, मोहन इज गोइंग टू दिल्ली। अब देखते हैं हम इस पर नेक्स्ट रूल। अभी हमने पढ़ लिया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। लेकिन यदि ये पास्ट में हो जाए तो हम क्या करेंगे, उसी के बारे में है अपना नेक्स्ट रूल। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो पास्ट में हो जाए, मीन्स या तो उसमें सैड दिख जाए आपको या फिर सैड टू दिख जाए, ये दोनों पास्ट में होते हैं, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को निम्न प्रकार से बदलते हैं। जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है उसको निम्न प्रकार से बदलेंगे। मीन्स आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस होगी तो चेंज करेंगे हम उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में। डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसको हम चेंज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म में। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगी, उसको हम चेंज करेंगे वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। और यदि उसमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो उसको हम चेंज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम चेंज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। डेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और आपका यहाँ पर वाज वर्ब, यहाँ पर लिख लें बीच में, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको हम चेंज करते हैं आपका हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। और हैड प्लस V3 को हम हेड प्लस V3 में चेंज करते हैं, मीन्स इसके अंदर नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज आपका नहीं आता है।
विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वुड में, विल शैल प्लस बी को वुड बी में। देखिए इनका पास्ट वुड हो जाएगा, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। विल शैल प्लस हैव प्लस V3 को वुड प्लस हैव प्लस V3 में। मॉडल, अगर आपको कोई भी मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उस मॉडल का पास्ट ले लेते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए या तो आप इन्हें इस तरीके से याद कर सकते हैं या फिर एक दूसरा तरीका यहाँ पर हो सकता है। आप इन्हें किस तरीके से याद करेंगे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम चेंज करते हैं आपका पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को हम चेंज करते हैं आपका पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम चेंज करते हैं आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और देखिए पास्ट इंडेफिनिट को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करेंगे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट परफेक्ट आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर ही रहता है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं आता है। और देखिए डायरेक्ट स्पीच में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं आता है आपका। और यदि हम बात करें फ्यूचर की तो आप देखें विल और शैल का यूज होता है प्यूरे फ्यूचर के अंदर, चाहे वो विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING हो, या फिर विल शैल प्लस हैव प्लस V3 हो, या फिर अब देखिए यहाँ पर केवल हमने एक रूल पढ़ा था, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करते हैं मॉडल का पास्ट, और प्लस में जो भी होता है उसको सेम लिख देते हैं। तो विल और शैल आपके मॉडल्स हैं, तो इनका पास्ट बना देना है बस आपको। यहाँ पर बेसिकली वुड यूज़ किया जाता है, सब में वुड हो जाएगा आपका और सारी चीज़ें सेम रहेंगी। यहाँ पर रहेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे रहेगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, यहाँ पर वुड हैव प्लस V3। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं इन्हें याद रखने के लिए। या तो आप डायरेक्टली उन्हें याद कर लें कि किस तरीके से ये चेंज होंगे, या फिर आप इन्हें टेंसेस की मदद से याद कर सकते हैं, जैसे पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में। जो भी तरीका आपके लिए कंफर्टेबल हो उस तरीके से इन्हें आप याद कर सकते हैं, और ये याद होंगे तो ही आप नरेशंस को कंप्लीट बना पाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल इस पर। तो देखिए नेक्स्ट रूल को पढ़ने से पहले आपको कुछ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ना होगा कि प्रोनाउंस को हम किस तरीके से चेंज करेंगे, कौन सा प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होता है, कौन सा सेकंड पर्सन और कौन सा थर्ड पर्सन होता है। आपको यहाँ पर यह है सब्जेक्टिव केस, ये पॉजेसिव केस और ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं आपके, एक तो आई फर्स्ट पर्सन होता है, दूसरा वी फर्स्ट पर्सन होता है। आई का पॉजेसिव केस क्या होता है, माई, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी। वी का पॉजेसिव केस अवर, अस। सेकंड पर्सन आपका एक ही होता है, यू, और इसका पॉजेसिव केस क्या होता है, यूअर, और इसका ऑब्जेक्टिव केस यू होता है। थर्ड पर्सन की बात करें तो हम थर्ड पर्सन होते हैं हमारे ही, शी, दे, इट। ही का पॉजेसिव केस हिज, ऑब्जेक्टिव केस हिम, शी, हर, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स,
इट। ये टेबल आपको याद रखनी होगी। यहाँ पर ये दोनों फर्स्ट पर्सन हैं, ये सेकंड पर्सन होता है और ये सभी होते हैं आपके थर्ड पर्सन। आपको बेसिकली याद रखना है कि ये इसका सब्जेक्टिव केस, ये इसका पॉजेसिव केस, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस। मे बी आपने ये टेबल पहले भी याद की होगी, बट आप इसको एक तरीके से याद कर सकते हैं। हम इन्हें बेसिकली पोजीशन के हिसाब से पढ़ेंगे। फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। इस तरीके से भी आप इन्हें याद रखें। अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें रूल्स की मदद से यूज़ करेंगे नरेशंस के अंदर। तो देखिए, अब नेक्स्ट रूल आपका, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को निम्न प्रकार से बदलते हैं। मीन्स जो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आएगा उसको हम किस तरीके से बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, अगर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। मीन्स वो यदि फर्स्ट पर्सन होगा तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट सेकंड पर्सन होगा तो हम उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो तो हम उसे नहीं बदलते हैं। मीन्स थर्ड पर्सन आपका चेंज नहीं होता है। अब इस रूल को आप एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं। आप इसे इस तरीके से याद रख सकते हैं, 1 2 3 SON। हम इसे SON रूल बोलते हैं आपका। यदि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है तो उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, थर्ड पर्सन नो चेंज होता है आपका। इस तरीके से याद रख लें या फिर इस तरीके से याद रख सकते हैं आप उसे। अब देखिए हम उसको बदलते कैसे हैं आपका। ही सेड टू मी, ये रूल्स को लगाएं सेंटेंस को बनाने के लिए। सिंपल सेंटेंस है तो सेड टू को हम बदलेंगे यहाँ पर टोल्ड में। ही टोल्ड मी। सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर ये प्रोनाउन आया है आपका, इसको हमें चेंज करना है। तो ये प्रोनाउन हमने अभी बताया कि कौन सा फर्स्ट पर्सन सेकंड थर्ड सब देख लिए। आई होता है आपका फर्स्ट पर्सन। अब आप इसको बदलने से पहले 2-4 बार प्रैक्टिस करने के लिए आप इस तरीके से उस सीरीज को लिख लें, आई माई मी। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का, ही। तो इस ही वाली सीरीज को भी आप यहाँ पर लिख लें, ही, हिज, हिम। अब देखिए आई आपका कौन सी पोजीशन वाला है इसमें, फर्स्ट पोजीशन वाला। तो अब फर्स्ट पोजीशन वाले को ही यहाँ से पिक कर लेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। इस लाइन में फर्स्ट पोजीशन वाला पिक कर लें यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा ही। और हमने पढ़ा था एजेएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को हम चेंज करते हैं आपका वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में। तो आप देखिए यहाँ पर ही के साथ वाज का यूज होगा, ही वाज रीडिंग ए बुक। इस तरीके से हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे आपका। तो आपको रूल ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन आएगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन आएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन आएगा नो चेंज होता है आपका। तो अब देखिए और देखते हैं इस पर एग्जाम्पल, राम सेड ही विल डू दिस वर्क। तो यहाँ पर देखिए ये सिंपल सेंटेंस है आपका, हमने आपको उसमें सैड नहीं लिखवाया था, तो ये सैड आपका चेंज नहीं होगा, ये सैड के अंदर ही रहेगा। राम सैड, सिंपल सेंटेंस में कंजक्शन दैट यूज होता है। अब आए प्रोनाउन वाले रूल पर। अब प्रोनाउन वाला रूल क्या कहता है हमसे, ये ही कौन सा होता है आपका थर्ड पर्सन, मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन के अंदर आपका कोई चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर आएगा ही। विल को हम किस में चेंज करते हैं, विल चेंज हो जाता है हमारा वुड में, ही वुड डू, दिस चेंज होगा दैट में, दैट वर्क। अब देखिए नेक्स्ट रूल आपका, यहाँ पर ये भी सिंपल सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच का, ही सेड टू मी,
सेड टू को सिंपल सेंटेंस में हम टोल्ड में चेंज करते हैं, ही टोल्ड मी। कंजक्शन यूज होगा सिंपल सेंटेंस में दैट। अब देखिए यहाँ पर ये सेकंड पर्सन दे रखा है आपको, और सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो हम इसे इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। आपको चेंज कैसे करना है, यू वाली पूरी सीरीज लिख लें, यू, यूअर, यू। अब देखिए यहाँ पर तो दोनों यू आते हैं, ये सब्जेक्ट में है, मीन्स ये सब्जेक्टिव वाला केस यहाँ पर आपको दे रखा है, ये केस इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट है आपका। चेंज किसके अकॉर्डिंग करना है, मी वाली सीरीज के अकॉर्डिंग। मी किस में आता है, आई, माई, मी। अब देखो इस मी वाली सीरीज में फर्स्ट पोजीशन वाला कौन है, आई, तो यहाँ पर इस मी वाली सीरीज में फर्स्ट पोजीशन वाला आई आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई। देखिए ऐसा नहीं है यहाँ पर मी है तो हम मी ही लिख देंगे, यहाँ पर नहीं, उसके बराबरी वाला लिखेंगे, और मी वाली सीरीज में उसकी बराबरी पे कौन है, आई है आपका। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कैसे चेंज करना है। तो यहाँ पर आएगा आई, हैव किस में चेंज हो जाता है हमारा, हेड में, आई हैड लॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर फिर से प्रोनाउन आ गया, इसको भी हम चेंज करेंगे, ये भी सेकंड पर्सन है आपका, और सेकंड पर्सन को भी हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और ये कौन सी पोजीशन पर है आपका, सेकंड पोजीशन पर, इसको चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग। तो मी की लाइन में सेकंड पोजीशन वाला कौन है आपका, माई, तो मी की लाइन में से हम सेकंड पोजीशन वाला उठा लेंगे, यहाँ पर आएगा माई मोबाइल। बस आपको इनकी पोजीशंस का ध्यान रखना है। यहाँ पर यदि ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्टिव केस लेना है इसका, सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव लेना है, पॉजेसिव केस है तो पॉजेसिव केस लेना है। आप इसे पोजीशंस के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं और सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अब देखिए ये और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रहेगा राम सेड दैट। अब दे क्या होता है आपका, थर्ड पर्सन होता है, मीन्स ये चेंज नहीं होगा आपका, तो यहाँ पर आएगा राम सेड दैट दे, विल चेंज होता है वुड में, दे वुड डू दैट वर्क। देखिए आपके जो नेम होते हैं ना, सभी जो किसी भी चीज़ का नाम होता है वो भी थर्ड पर्सन होते हैं आपके, और उन्हें भी चेंज हम नहीं करते हैं आपके। तो हमने इसमें बहुत सारे रूल्स कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। इससे आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट रूल्स को पढ़ेंगे नरेशन के लिए।